आज हम बात करेंगे वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 की। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जो अब एक एक्ट बन चुका है, राष्ट्रपति ने इस पर सिग्नेचर कर दिए हैं, लेकिन ये कानून फिलहाल नाफिज नहीं हुआ है क्योंकि इसका गजट नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है। इसके बावजूद इस एक्ट को रोकने के लिए मुसलमानों की तरफ से दो प्रमुख रास्ते बनाए जा रहे हैं। पहला रास्ता सड़क पर आंदोलन और प्रोटेस्ट के जरिए है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस एक्ट के खिलाफ देश भर में धरने, प्रदर्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया है। दूसरी तरफ इस कानून को कानूनी रूप से चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। अब तक 10 से ज्यादा पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी हैं, जिनमें प्रमुख नेताओं और तंजीमों ने इस एक्ट के खिलाफ अपील की है। इनमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, एम.के. स्टालिन, डॉक्टर मोहम्मद जावेद और अन्य नेता शामिल हैं। ये सवाल उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट से इस एक्ट को रुकवाया जा सकता है? क्या अदालत से न्याय मिलेगा? भारत में पहले भी मुसलमानों ने अपने धर्म और शरीयत से जुड़े मामलों को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन हमें हमेशा न्याय नहीं मिला। उदाहरण के तौर पर शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ फैसला दिया, जिसको बाद में सरकार ने पलट दिया। बाबरी मस्जिद केस और 3 तलाक के मामले में भी मुसलमानों को न्याय नहीं मिला। इसी तरह कई अन्य मामलों में अदालत ने सरकार के पक्ष में ही फैसला सुनाया। आज भी ये सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट से मुसलमानों को न्याय मिलेगा? अदालत के पिछले फैसलों को देखते हुए लगता है कि मुसलमानों के खिलाफ फैसले होते रहे हैं। उदाहरण के लिए 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला दिया, जबकि ये शरीयत के खिलाफ था। इसके बाद सरकार ने इसे क्रिमिनल एक्ट बना दिया। फिर भी सवाल यह है कि अगर हम सिर्फ अदालत पर निर्भर रहते हैं तो क्या हमें सच्चा न्याय मिलेगा? क्या यह सही तरीका है कि सड़कों पर उतरने की बजाय अदालतों का सहारा लिया जाए? ये भी देखा गया है कि जब सड़कों पर आंदोलन होता है तो इसका असर अदालतों पर भी पड़ता है। अगर सड़कों पर आवाज नहीं उठाई जाती तो अदालतों पर भी इसका असर नहीं पड़ता। वक्फ अमेंडमेंट बिल के मामले में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करना सही नहीं होगा। एक सशक्त आंदोलन और सड़कों पर लोगों की सक्रिय भागीदारी भी जरूरी है। राजनीतिक पार्टियों और तंजीमों को भी इस बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरना चाहिए और जन भावना को दिखाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे दायर करना एक तरीका है, लेकिन साथ ही एक मजबूत और प्रभावी सड़कों पर संघर्ष भी उतना ही अहम है। आपकी क्या राय है इस पर? क्या आपको लगता है कि अदालत से न्याय मिल सकेगा या हमें सड़कों पर ही जोरदार विरोध करना होगा? मेजबान इसके लिए सोशल मीडिया पर हमारे साथ जुड़े रहें और इस मुद्दे पर अपने विचार साझा करें।